पाएंगे। आप अगर अभी सीरियस नहीं है तो आप कभी भी, मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप अगर सीरियस नहीं होंगे, कभी भी आप ऑन पैसिव से जितना सफल होने के लिए सोचते हैं या फिर ऑन पैसिव आपको जितना सफल होने के लिए बोलता है उतना नहीं हो पाएंगे जब आप सीरियस नहीं हो। आपको सीरियस होना है और अपने गोल्स को क्लियर कर देना है, स्पष्ट कर देना है। उसके बाद आपको आपकी मानसिकता जो है इसको बदलना है और मानसिक रूप से आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना है और इसके साथ आगे बढ़ना होगा। नेगेटिव दुनिया बोले, नेगेटिव पूरे दुनिया के आज 800 करोड़ लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करें, लेकिन आप अगर पॉजिटिव है, आपके मानसिकता अगर ठीक है, आप अगर ऑन पैसिव को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑन पैसिव को आप अगर मतलब अच्छे से फील कर पा रहे, ऑन पैसिव के बिजनेस मॉडल को आप मतलब समझ पा रहे और मिस्टर एश के ऊपर, मिस्टर एश मुफारे सर के ऊपर आपका अगर विश्वास, आपका अगर यकीन दिल से है तो आप छोड़ दीजिए दुनिया की बातें। वो एक ऐसे इंसान है जो आपको ऐसे मुकाम पर पहुंचाने वाला है जहां की कल्पना तक आपको नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि वेरी सुन यू विल सी समथिंग यू नेवर इमेजिन अबाउट दिस। क्यों बोला जाता है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जरूर ऑन पैसिव आपको कुछ कुछ चीजें ऐसे दिखाने वाला है, कुछ बहुत ही जल्द, कुछ हो सकता है कुछ देर, कुछ हो सकता है भविष्य में, जो कुछ चीजों के बारे में आपका कभी भी कल्पना नहीं था। आपको एक के ऊपर एक माइलस्टोन देखने को मिल रहा है, आपको एक के ऊपर एक टॉप देखने को मिल रहा है। बोला जा रहा है सी एट द वेरी टॉप व्हेन योर इट्स विल पॉप। आप खुद को बहुत ही ऊंचाई तक, ऊंचाई पर देख पाएंगे, बहुत ही ऊंचाई। हमने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को देखा है, हमने मतलब आसमान की ऊंचाई पर ऊंचाई को देखा है, फ्लाइट को चढ़ के हमने चांद को देखा है, उससे भी ऊपर हम जाने वाले हैं अगर हम ऑन पैसिव को समझ सकते हैं तो। नंबर 5, नेटवर्क विद पीपल। लोगों के साथ बने रहने की कोशिश कीजिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये जूम वेबिनार्स है। ये जो वेबिनार्स, ये जो प्लेटफॉर्म्स आज वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, वो लाइव सेशन करते हैं, लोगों को बताते हैं, अच्छा लोगों को पॉजिटिव करते, लोगों के माइंडसेट को बदलने के लिए काम करते। इनके साथ आपको एंगेज रहने की आवश्यकता होगा। जो बंदा, जो फाउंडिंग मेंबर आज ये बोल रहा है कि वेबिनार पर क्या होता है, वहां पर हर रोज एक ही चीज, ये करो वो करो, और यही मतलब क्या है, वहां पर कुछ नहीं है। हफ्ते में एक बार आएंगे, ढिलो सर आएंगे तो क्वेश्चन कर देंगे एक उल्टा सीधा मतलब करके, मतलब कुछ ऐसे झगड़ा कर देंगे और बस इसी से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन आंसर से आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर तो जरूर होगा, लेकिन आपका नॉलेज नहीं बढ़ने वाला। इसके लिए आपको कुछ प्रेजेंटेशन सुनना पड़ेगा, आपको मोटिवेशन लेना पड़ेगा, आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन जो प्रोफेशनली किया जाता है उसको आपको सुनना पड़ेगा, आपके बैक ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड वेबिनार सुनना पड़ेगा, तब भी आप इसके ऊपर मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और लोगों के साथ नेटवर्क बनाना मतलब लोगों को प्यार देना सीखिए। जब लीडर से बातें होता है, प्यार दीजिए, प्यार, उनको प्यार देना सीखिए। लोगों से मतलब हार्डली स्ट्राइकली बातें करना छोड़ दीजिए। कोई भी दुनिया में आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप दुनिया में सफल नहीं है तो आप ही अपने आप का एक सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर आप सफल नहीं हो पाएंगे तो। इसीलिए दूसरों को दुश्मन समझना हमें बंद करना है। सभी हमारे लिए मित्र है, सभी हमारे लिए फ्रेंड्स है, हम इक्वल है और दुनिया में सभी के लिए हम जीते हैं, सभी हमारे लिए जीते हैं, पूरे दुनिया हमारे लिए इक्वल है। तो हम इसी माइंडसेट के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना बड़ी बात है। नंबर 6, रिकॉग्नाइज योर अपॉर्चुनिटी। अवसर को पहचानना, ऑन पैसिव को पहचानना है तो मैंने लास्ट में बताया कि स्टडी करिए, स्टडी करते जाइए। आपके अंदर जितना भी एबिलिटी होता है आप उसको मतलब उसके ऊपर वर्क करिए। अगर जूम में लाइव आने का आपको अवसर नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब लाइव सुनिए। यूट्यूब लाइव भी आपको मतलब हो सकता है कि आपका फोन इतना ही मतलब वीक है कि आपको यूट्यूब लाइव पर भी आने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलता है, तो आप बुक्स पढ़िए, तब भी आप नॉलेज गेन करना सीखिए, अपॉर्चुनिटी को आप पहचानना सीखिए। जब आपके लिए आपके पास एबिलिटी होगा फोन खरीदने का, डिवाइस खरीदने का, तब आप खरीद लेना, तब आप सारा कुछ शुरू करना न्यू करके। लेकिन किसी भी हाल में आप अगर दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, पैदल चलिए। आप अगर पैदल चल नहीं सकते तो आप जैसे बोलते ना कि आप मतलब ऐसे सोए हुए मतलब बैठे हुए जैसे लोग चलते जो मतलब पैरालिसिस से भोगते या फिर आदर्श किसी बीमारी से, तो वो कैसे बैठते हुए चलते, ऐसे चलिए। अगर ऐसे भी चलना नहीं आता है तो आप सोते हुए चलिए। लेकिन आप अगर कोमा पर है तो आप
अपने माइंड सेट से चलिए, माइंड सेट, अपने दिमाग से, अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा नेवर गिव अप, कभी भी आपको हाल नहीं छोड़ना है। तो आप अगर इन सारी चीजों को आप मतलब अपने माइंड पर हर रोज कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, अपने जिंदगी में सफल होना, सफलता को अचीव करना बड़ी बात नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं अपने जिंदगी की गारंटी आपको नहीं दे सकता हूँ, मैं और किसी चीज का आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए ये बोलता हूँ कि मैं ऑन पैसिव की गारंटी आपको 100 नहीं 1000% देने वाला हूँ कि आप अगर ऑन पैसिव में इन हुए तो आप विनर बनेंगे 100 नहीं 1000%। लेकिन आपका माइंडसेट इस पर आपको बताता है कि आप कितना विनर होना चाहते हो, 1%, 10%, 50%, 70% या 100%। जितना आप देंगे, आप अगर 1% एक्टिव है तो आप 1% हो पाएंगे सफल, आप अगर 10% है तो आप 10% सफल हो पाएंगे, आप अगर 80% यहाँ पर एंगेज रहते हैं, आप अगर योगदान अपना करते हैं तो आप 80% सफल हो पाएंगे। आप अगर अपना 100% देते तो मैं आपको 1000% गारंटी देता हूँ, ऑन पैसिव आपको गारंटी देता है कि 1000% आप यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे, आप यहाँ पर गारंटेड सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। इसलिए गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। Thank you very much everyone and love you all. Thank you very much Sheikh Nasruddin sir and all the leaders, all the panelists and all the founding members. Thank you very much. Over to you. तो आपकी